हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अबेकस और वैदिक मैथ कोर्स में से कौन सा कोर्स आपके बच्चे के लिए बेटर है और इन दोनों कोर्स में से कोर्स को करने से आपके बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए मैं दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अबेकस के बारे में देखते हैं कि अबेकस एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस कोर्स को करने से आपके बच्चे का पूरा ब्रेन डेवलप होता है। होल ब्रेन डेवलपमेंट का ये कोर्स है। इससे आपके बच्चे का लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है। और यदि हम वैदिक मैथ्स के लिए देखें तो इसमें ये कैलकुलेशन को इम्प्रूवमेंट करने का प्रोग्राम है। इसके थ्रू कुछ फॉर्मूलेस का यूज़ करके कैलकुलेशन को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, लेकिन इससे बच्चे के ब्रेन को डेवलप होने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अबेकस एक मेंटल मैथ्स प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा अबेकस का कोर्स करता है तो उसको मेंटली मैथ्स करना सिखाया जाता है, जिसके थ्रू बच्चे का कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। वह नॉर्मल बच्चों से बहुत फास्ट स्पीड में कैलकुलेशन कर पाता है। इसी तरह से अगर वैदिक मैथ्स में देखें तो ये कंडीशनल मैथ्स प्रोग्राम है। मीन्स इसका ये है कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसमें क्या कंडीशन को देखते हुए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये चेक किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंटली कैलकुलेशन करना नहीं सिखाया जाता है इसके थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अबेकस कोर्स को करने की एज जो है 5 to 14 ईयर्स के बीच का बच्चा ही इस कोर्स को करेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो एज है यही बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने की एज होती है। तो इस एज में ही ये कोर्स करने से पूरा फ़ायदा मिलता है। और अबेकस के बाद वैदिक मैथ्स देखते हैं कि इसमें जो एज है ये है 12 ईयर्स से आगे 50-60 ईयर्स तक के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स में चूँकि कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि 12 ईयर के बाद थोड़ा सा बच्चा अच्छे से कैच कर पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अबेकस कोर्स करने से कंसंट्रेशन पावर बिल्ड होता है। ठीक है। चूँकि ये कोर्स जो है मेंटली किया जाता है और दोनों तरफ के ब्रेन का यूज़ होकर करके किया जाता है, इसलिए इससे कंसंट्रेशन बिल्डिंग होती है, जिससे कि चूँकि ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन है तो इससे बच्चा मैथ्स के अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी बेनिफिट लेता है। जैसे कि साइंस, एसएसटी जो भी सब्जेक्ट हैं इनमें भी बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट होता है, चूँकि इससे जो बच्चे का फोटोग्राफिक मेमोरी, लिसनिंग स्किल्स पावर्स ये सभी इम्प्रूवमेंट होती हैं, इसलिए इसमें बेनिफिट होता है। और वैदिक मैथ्स से कोई कंसंट्रेशन बिल्डिंग नहीं होती, क्योंकि वैदिक मैथ्स में इस तरह से सिर्फ फॉर्मूले ही सिखाए जाते हैं, कंसंट्रेशन का उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अबेकस कोर्स करने के लिए एक अबेकस टूल रिक्वायरमेंट होती है, टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू ही बच्चा स्टार्टिंग में उसका यूज़ करता है। फिर उसी को अबेकस टूल को मन में इमेजिन करके और बच्चा कैलकुलेशन करता है, तो इसलिए उसकी स्पीड भी बढ़ती है। और वैदिक मैथ्स में सिर्फ पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट होती है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अबेकस कोर्स जो है वो चाइना में डेवलप हुआ था और वैदिक मैथ्स कोर्स इंडिया में डेवलप किया था। बहुत पुराना कोर्स है इंडिया का ये। अबेकस जो है ये इसमें बेसिक कैलकुलेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड यही कैलकुलेशन कराए जाते हैं, लेकिन बहुत फास्ट और बहुत बड़े नंबर तक के बच्चे बहुत इजीली कर पाते हैं। और जो वैदिक मैथ्स है इसमें हायर कैलकुलेशन जो होता है उसको अप्लाई करना और यूज़ करना सिखाया जाता है। इसमें बेसिक से अलावा जैसे कि अलजेब्रा, फ्रैक्शंस,
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स में सिखाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न मेरे हिसाब से ये है कि यदि बच्चे को पहले अबेकस कोर्स करा दिया जाए और उसके बाद फिर वैदिक मैथ्स कोर्स कराया जाए, तो ये दोनों कोर्स इस सीक्वेंस में करने से पहले अबेकस फिर वैदिक मैथ्स, तो बच्चे को बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अबेकस कोर्स से बच्चे का पूरा ब्रेन डेवलप हो जाएगा, बच्चा मेंटली कैलकुलेशन करने लगेगा, उसके बाद वही कैलकुलेशन वो वैदिक मैथ्स के जो फॉर्मूले जिसमें सिखाए जाते हैं उनमें अप्लाई करेगा यदि, तो वो और ज़्यादा फास्ट तरीके से वैदिक मैथ्स के कैलकुलेशन को भी कर पाएगा, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, थैंक यू।